गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम देखिए। इफ Z0 Z1 Z2 अप टू सोन इज अ अपर सेंट्रल सीरीज फॉर G, प्रूव दैट Zn+1 अपॉन Zn किसके इक्वल आएगा, सेंटर ऑफ G बाई Gn के। ठीक है, हम अपर जो सेंट्रल सीरीज लेते थे उसमें हम सब ग्रुप्स को डिनोट करते थे Zi से ही। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार दिखाएंगे कि ये इसके अंदर कंटेंट है और एक बार दिखाएंगे इसका रिवर्स। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हम प्रूव करेंगे Zn+1 ओवर Zn किस में कंटेंट है, Z ऑफ G बाय Zn में। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा इधर का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं और उसको इसमें क्या करा देंगे, बिलोंग करवा देंगे। तो इधर का जो आप एलिमेंट उठाओगे वो किस टाइप का होगा, x इंटू Zn, और जहां पर x किस में बिलोंग करेगा, Zn+1 में। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हमने उठाया क्या, G बाय Zn से। अब G बाय Zn का जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, y इंटू Zn, और जहां पर y एलिमेंट किसका होगा, G का। ठीक है, अब यहां से देखिए x एलिमेंट हमने किससे लिया था, Zn+1 से। ठीक है, उसकी डेफिनेशन यूज कीजिए। Zn+1 की डेफिनेशन क्या कहती थी, अगर कोई एलिमेंट Zn+1 में जाएगा तो इसका मतलब उस एलिमेंट का G के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटर किस में बिलोंग करेगा, Zn में बिलोंग करेगा। यही डेफिनेशन पड़ी थी। अब यहां से इस कॉम्यूटेटर को खोलिए, इसका मतलब x इनवर्स y इनवर्स xy किस में बिलोंग कर गया, Zn में। ठीक है, और अगर a h में बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ a h इज इक्वल टू h, तो यहां से वो रिजल्ट लगाया हमने, क्या बन गया, x इनवर्स y इनवर्स एक्स वाई इंटू Zn इज इक्वल टू Zn। फिर x से प्री मल्टीप्लाई किया, फिर y से किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई Zn इक्वल टू वाई एक्स Zn। ठीक है, अब यहां से आप रिजल्ट यूज करते थे, उसका रिवर्स करें हम। देखो हम क्या रिजल्ट करते थे, ए एच इंटू बी एच है तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी एच, प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज अगेन अ लेफ्ट कोसेट। तो इसको रिवर्स भी खोल सकते हैं, अगर ए बी इंटू एच है तो उसको खोल सकते हैं ए एच इंटू बी एच। तो रिजल्ट का यूज किया हमने, एक्स वाई इंटू Zn है तो क्या बोलेंगे, एक्स Zn इंटू वाई Zn। सिमिलरली यहाँ पर वाई Zn इंटू एक्स Zn। ठीक है, फॉर ऑल वाई Zn किसका एलिमेंट था, G बाय Zn का। तो इसका मतलब एक्स Zn किसके साथ कम्यूट कर रहा है, G बाय Zn के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स Zn किस में बिलोंग कर गया, इसके सेंटर में। तो इसका मतलब एक्स Zn किस में बिलोंग कर गया, Z ऑफ G बाय Zn में। यही आपको प्रूव करना था, क्या दिखाना था कि ये इसके अंदर कंटेंट हो। तो यहाँ का एक एलिमेंट लेकर चले और वो एलिमेंट हमने G बाय Zn के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करवा दिया, कम्यूट करवा दिया। तो इसीलिए जो एलिमेंट यहाँ से लिया था वो यहाँ के सेंटर में बिलोंग कर गया। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर बिलोंग कर गया। और यहाँ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब ये सेट इसके अंदर क्या है, कंटेंट है। तो ये आपके पास हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव क्या दिखाएंगे, अब हम Z ऑफ G बाय Zn किस में कंटेंट है, Zn+1 ओवर Zn में। ठीक है, यही दिखाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको बिलोंग करवाएंगे Zn+1 ओवर Zn में। तो उसके लिए क्या करोगे आप, लेट एक्स Zn बिलोंग्स टू Z ऑफ G बाय Zn। यहाँ का एक एलिमेंट उठा लिया, क्या, एक्स Zn। तो x इसका मतलब किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, क्योंकि एक्स Zn अगर G बाय Zn के सेंटर में जा रहा है तो इसका मतलब G बाय Zn में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब किस टाइप का होगा, G बाय Zn के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, x इंटू Zn, और x एलिमेंट किससे होता है, G से। ठीक है, अब इसके सेंटर से हमने एलिमेंट उठाया है तो इसका मतलब ये एक्स Zn G बाय Zn के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो बिल्कुल उसी के ही रिवर्स स्टेप चला रहे हैं। तो इसका मतलब एक्स Zn इंटू वाई Zn इक्वल टू वाई Zn इंटू एक्स Zn, फॉर ऑल वाई Zn हमने किसका एलिमेंट ले लिया, G बाय Zn का। फिर बिल्कुल उसका रिवर्स स्टेप किया, ए एच इंटू बी एच है तो क्या लिख सकते हैं, ए बी एच। तो एक्स वाई Zn इक्वल टू वाई एक्स Zn। ठीक है, अब क्या किया, इसको पहले y इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, फिर x इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास यही आ जाएगा।
ठीक है, पहले y इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y इनवर्स आ जाएगा और ये आइडेंटिटी बन जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। फिर x इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x इनवर्स आ जाएगा और ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ सिर्फ zn बचेगा। तो x इनवर्स y इनवर्स xy, ये तो क्या होता है, कम्यूटेटर ऑफ xy। अच्छा, ये हमने रिजल्ट यूज किया AH इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, तो इसीलिए ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, Zn में। और ये क्या आपके पास कम्यूटेटर ऑफ xy, तो इसका मतलब कम्यूटेटर ऑफ xy किस में बिलोंग कर गया है, Zn में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू g। ठीक है, इसका मतलब, और ये डेफिनेशन किसकी थी, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो x किस में बिलोंग करेगा, Zn+1 में। मैंने कहा था और इफ एंड ओनली इफ में अगर x Zn+1 का एलिमेंट उठाया है तो इसका मतलब x का g के हर एक के साथ कम्यूटेटर Zn में बिलोंग करेगा। और अगर रिवर्स है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका g के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटर ले और वो Zn में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, Zn+1 में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि x किस में बिलोंग कर रहा है, Zn+1 में। अगर x Zn+1 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x इंटू Zn किस में बिलोंग करेगा, Zn+1 बाय Zn में। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना तो किसका एलिमेंट था, Zn+1 बाय Zn का। अब आप ये देखिए, x Zn हम लेकर चले थे सेंटर ऑफ g बाय Gn का, बिलोंग कर गया इसके अंदर, तो इसका मतलब ये सेट इसके अंदर क्या हो गया, कंटेंट हो गया। फर्स्ट से ये रिवर्स, ये इसके अंदर कंटेंट था, सेकंड से इसके अंदर है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, लोअर सेंट्रल सीरीज। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ी थी, अपर सेंट्रल सीरीज, अब क्या है, लोअर सेंट्रल सीरीज। लोअर सेंट्रल सीरीज क्या है, जी एक ग्रुप लेंगे, लोअर सेंट्रल सीरीज फॉर जी क्या आएगा, एक सीक्वेंस आएगा जी के सब ग्रुप्स का, हर बार आप ऐसे ही बनाते हो उसको। अब की बार हमने डिनोट कर दिया Γ1 Γ2 Γ3 जी, इस तरीके से अप टू सोन। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या लेंगे, जी। ठीक है, फिर सेकंड को क्या लेंगे, Γ1 जी का, जी के साथ कम्यूटेटर। ठीक है, फिर Γ3G क्या होगा, Γ2G का, जी के साथ कम्यूटेटर। इसी तरीके से Γi+1G क्या बन जाएगा, Γig का, जी के साथ कम्यूटेटर। अब सबसे बड़ा सेट तो क्या है, जी, क्योंकि ये सारे तो क्या है, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी हैं। ठीक है, तो सारे जी के सब ग्रुप है, तो सबसे बड़ा तो क्या होगा, Γ1। तो सबसे पहले क्या आएगा, Γ1, वो किसको कंटेंट करेगा, Γ2 को, अप टू सोन Γ3, और इस तरीके से ये चेंज चलती जाएगी। और लास्ट अगर आप Γi+1 लिख रहे हो तो इसका मतलब इस सीरीज की लेंथ कितनी होगी, आई। इसकी लेंथ हम क्या बोलेंगे कि इस लोअर सेंट्रल सीरीज की लेंथ है आई। ठीक है, ये चीज हम आगे प्रूफ भी करेंगे। हम अब दो रिजल्ट प्रूव करेंगे, क्या, एक तो ये जो सारे Γ जो सब ग्रुप लिए हैं हमने जी के, ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। और एक हम दिखाएंगे कि ये जो लिख दिया यहाँ डायरेक्ट इस चीज को प्रूव करेंगे कि एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट प्रूव करते हैं। पहले फर्स्ट प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करना है कि Γ इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी फॉर ईच एन। इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। पहले n=1 लिया, n=1 का मतलब Γ1G, जो हम क्या लेते हैं, जी ही, तो इसका मतलब जी खुद का तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही, तो क्लियरली रिजल्ट ट्रू है फॉर n=1 के लिए। फिर हम क्या सपोज करेंगे कि रिजल्ट ट्रू है फॉर n=i के लिए। इसका मतलब आई के, हर एक आई के लिए Γig नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। फिर i+1 के लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे, यानी कि हम प्रूव करेंगे Γi+1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको इसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन एक एलिमेंट उठाएंगे यहाँ से और एक यहाँ से। तो x हमने ले लिया Γi+1G का एलिमेंट, y ले लिया g का एलिमेंट। अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो क्या दिखाएंगे, y इनवर्स xy किस में बिलोंग कर जाए, Γi+1G में। Γi+1G में ये एलिमेंट कब जाएगा, जब इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इसी के ही तो इक्वल है। तो इसका मतलब अगर हमें y इनवर्स xy को Γi+1 में दिखाने का मतलब है हमें इस कम्यूटेटर में दिखाना है। तो दैट इज हमें क्या प्रूव करना है कि y इनवर्स xy किस में बिलोंग कर जाए, Γig, g के कम्यूटेटर में। ठीक है, अब x हमने लिया किसका एलिमेंट था, Γi+1G का। ठीक है, Γi+1G की डेफिनेशन यूज कीजिए। इसका मतलब x बिलोंग करेगा कम्यूटेटर ऑफ Γig, g में। ठीक है, इसका मतलब x किस टाइप का एलिमेंट होगा, कम्यूटेटर ऑफ a, g, जहां पर a एलिमेंट किससे ले लिया, Γig से, और g एलिमेंट किससे ले लिया, g से। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कम्यूटेटर ऑफ a, g। लेकिन हमें दिखाना क्या था कि y इनवर्स xy किस में बिलोंग कर जाए, इस कम्यूटेटर में बिलोंग कर जाए। तो हम क्या लेकर चलेंगे अब, y इनवर्स xy को।
ठीक है, एक x की वैल्यू रख दी, x क्या था, कॉम्यूटेटर ऑफ ए जी, तो ये किसके इक्वल आ गया, y इनवर्स कॉम्यूटेटर ऑफ ए जी इंटू वाई। ठीक है, इसको किसके इक्वल लिखा है, कॉम्यूटेटर ऑफ a रेस टू पावर y कोमा g रेस टू पावर y। ये कोई पावर वगैरह इस तरीके से नहीं है जैसे आप नंबर्स में बात करते हो कि एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है। क्या नोटेशन है, इसकी जगह पे आएगा y इनवर्स ए वाई, y इनवर्स ए वाई इतना बड़ा ना लिखना पड़े, उसको सिर्फ एक नोटेशन दे दी a रेस टू पावर y। ठीक है, और y इनवर्स जी वाई को नोटेशन क्या दे दी, g रेस टू पावर y। अब ये क्या कह रहा है, a रेस टू पावर y एलिमेंट होगा गामा ई जी का और g रेस टू पावर y एलिमेंट होगा g का। अब हम पहले दो चीज देखते हैं, एक तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है, दूसरा ये देखेंगे कि ये इसके इक्वल हमने ऐसे क्यों रखा है, और तीसरा कि ये एलिमेंट क्या सच में गामा ई जी से बिलोंग कर रहा है और क्या ये g से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तीनों स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूं। पहले फर्स्ट देखिए, इसने क्या किया, y इनवर्स कॉम्यूटेटर ऑफ a कोमा जी वाई, इसको उसने किसके इक्वल लिख दिया, a रेस टू पावर y कोमा g रेस टू पावर y। यानी कि अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं तो ये कॉम्यूटेटर ऑफ y इनवर्स ए वाई कोमा y इनवर्स जी वाई। यानी कि हमें एक तरीके से क्या प्रूव करना है, टू प्रूव y इनवर्स कॉम्यूटेटर ऑफ ए जी वाई किसके इक्वल दिखाना है, कॉम्यूटेटर ऑफ y इनवर्स ए वाई कोमा y इनवर्स जी वाई। ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके लिखा है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करती हूं, तो मैंने क्या कंसीडर किया, y इनवर्स a कोमा जी वाई। ठीक है, मैं a इस कॉम्यूटेटर को खोलती हूं, ये कैसे खुलेगा, a इनवर्स g इनवर्स a g y, इसी तरीके से खुलेगा। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड खोलती हूँ। ठीक है, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड खोल ली, अब मैं राइट हैंड साइड खोलती हूँ। राइट हैंड साइड खोलने का मतलब y इनवर्स ए वाई कोमा y इनवर्स जी वाई। ठीक है, कैसे खुलेगा, फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स इंटू सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, यही है कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन। फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स खोलते हो तो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, a इंटू बी इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये कैसे खुलेगा, y इनवर्स a इनवर्स और y इनवर्स का इनवर्स वापिस क्या आ जाएगा, y। अब इसको खोलते हैं, इसका भी क्या था, इनवर्स, ये कैसे खुलेगा, y इनवर्स g इनवर्स y। ठीक है, y इनवर्स ए वाई एज इट इज रखा और ऐसे ही y इनवर्स जी वाई को एज इट इज रखा। अब हमारे पास ये क्या बन गया है, आइडेंटिटी। ऐसे ही ये भी क्या बन गया है, आइडेंटिटी, और ये भी क्या बन गया है, आइडेंटिटी। तो y इनवर्स ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को तो किसी से मल्टीप्लाई करो वापिस वही एलिमेंट आ जाएगा, तो मैं नहीं लिख रही हूं। ऐसे ही ये ए जी वाई। ठीक है, अब चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी और राइट हैंड साइड भी क्या है, यही है, तो इसका मतलब ये इसी के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये ऐसे हमने क्यों लिखा है। ठीक है, अब आप ये देखिए, जो आपको प्रूव करना था उसमें आपको ये किसके इक्वल है, y इनवर्स एक्स वाई के ही तो इक्वल है। आपको इस y इनवर्स एक्स वाई को किस में बिलोंग करवाना था, कॉम्यूटेटर ऑफ गामा आई जी कोमा जी में, यही चीज प्रूव करवानी थी ना, तभी ये गामा आई प्लस 1 जी में बिलोंग कर रहा था। तो यहां से इसमें बिलोंग कराने का मतलब, अब देखिए ये तो कॉम्यूटेटर टाइप का है ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको बोल ही नहीं सकते थे कि ये कॉम्यूटेटर ऑफ गामा आई जी जी में जाएगा, उसके लिए पहले ये कॉम्यूटेटर फॉर्म में लेके आना था, तो इसीलिए इसको हमने कॉम्यूटेटर फॉर्म का लिखा। ठीक है, अब उसके लिए ये फर्स्ट एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, गामा आई जी में, और ये सेकंड एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में। अच्छा, ये सेकंड एलिमेंट तो जी का है ही, क्योंकि ये y और g आपने जिसके भी एलिमेंट लिए ये जी में तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, y और g एलिमेंट आपने कहां से लिया था, स्मॉल y और स्मॉल g। चेक कीजिए, आपने एलिमेंट किसके लिए थे, g एलिमेंट तो g का ही था और y एलिमेंट भी g का ही है। जब दोनों ही एलिमेंट g के हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से आपके पास
ये y इनवर्स जी वाई तो किस में बिलोंग कर जाएगा, g में। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट तो g में चला गया। अब हमें सिर्फ किसको देखना है कि y इनवर्स ए वाई किस में चला जाए, गामा आई g में चला जाए। ठीक है, उसके लिए रिजल्ट यूज किया हमने क्या कि a एलिमेंट किससे लिया था, गामा आई g से, और y एलिमेंट किसका था, g का, और गामा आई g नॉर्मल सब ग्रुप है g का। ठीक है, गामा आई जी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यूज कीजिए, तो इसका मतलब y इनवर्स ए वाई किस में बिलोंग कर जाएगा, गामा आई जी में। तो फर्स्ट एलिमेंट गामा आई जी से आ गया, सेकंड जी से, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया, इसमें। तो इसका मतलब, और ये किसके इक्वल होता है, गामा आई प्लस वन जी के। तो इसका मतलब y इनवर्स एक्स वाई किस में बिलोंग कर गया, गामा आई प्लस वन जी में। तो इसका मतलब गामा आई प्लस वन जी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेमा देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट है, अब उसको प्रूव कर रहे हैं। हमने क्या बताया था, गामा वन किसको कंटेन कर रहा है, गामा टू को, गामा टू किसको कंटेन कर रहा है, गामा थ्री को, अप टू सोन। तो हम क्या प्रूव करें कि ये गामा आई जी किसको कंटेन करेगा, गामा आई प्लस वन जी को फॉर ऑल आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, गामा आई प्लस वन लेकर चले। ठीक है, एक तरीके से हमें प्रूव करना गामा आई प्लस वन कंटेन्ड इन गामा आई, तो उसके लिए गामा आई प्लस वन का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, उसको बिलोंग करवा देंगे गामा आई में, तो इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो वही काम किया है हमने, क्या किया है, गामा आई प्लस वन का एक एलिमेंट क्या ले लिया, एक्स। ठीक है, गामा आई प्लस वन का मतलब किस टाइप का होगा, कॉम्यूटेटर ऑफ गामा आई जी कोमा जी। तो इसका मतलब एक्स किस फॉर्म का होगा, कॉम्यूटेटर ऑफ ए कोमा जी, जहां पर ए एलिमेंट गामा आई जी से होगा और जी एलिमेंट जी से होगा। अब एक्स इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ ए जी, इसको खोलिए, कैसे खुलेगा, ए इनवर्स जी इनवर्स ए जी। ठीक है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे पास गामा आई जी में। क्यों बिलोंग कर रहा है, देखिए गामा आई जी पीछे प्रूव किया आपने कि क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है ना, और ए एलिमेंट है गामा आई जी से, जी एलिमेंट है जी से, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगाइए। इसका मतलब जी इनवर्स ए जी किस में बिलोंग कर जाएगा, गामा आई जी में, है ना। ए एलिमेंट अगर गामा आई जी का है तो ए का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, गामा आई जी में। ठीक है, अब ए इनवर्स भी गामा आई जी का एलिमेंट है, जी इनवर्स ए जी आपने दिखाई दिया गामा आई जी में, गामा आई जी जी का क्या है, सब ग्रुप है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी किस में जाएगा, गामा आई जी में। तो इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग कर गया, गामा आई जी में। लेकर चले थे गामा आई प्लस वन का, बिलोंग कर गया गामा आई में, तो इसका मतलब गामा आई प्लस वन किस में कंटेंट हो गया, गामा आई में।